आजमाइशें बहुत ज़्यादा आईं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर तकरीबन 2000 ईयर्स क़ब्ल मसीह था, यानी BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा था, जब मेसोपोटामिया जो आज का इराक़ है उसमें बुत परस्ती अपने उरूज पर थी। उनकी ज़िंदगी के कुछ अहम पहलू और वाक़या जो उनकी शख्सियत को उजागर करता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बचपन एक ऐसे माहौल में गुजरा जहाँ उनके वालिद अज़र सनम तराशी करते थे, यानी बुत को बनाया करते थे। कुरान में जिक्र है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से सवाल किया कि वो बेजान सनमों की इबादत क्यों करते हैं। उन्होंने चाँद, सितारों और सूरज को देखा और इन्हें खुदा समझने की बजाय ये फ़ैसला किया कि सिर्फ़ एक ही खालिक़ हकीकी ही इबादत के लिए मुनासिब है। ये वाक़या उनकी फ़ितरत, अक़ल और रूहानी बसीरत को दिखाता है। एक दिन जब कौम के लोग किसी जश्न में मशगूल थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मंदिर के बुतों को तोड़ दिया, सिर्फ सबसे बड़ा बुत छोड़ा और उस पर कुल्हाड़ी रख दी। जब लोग वापस आए और उन्होंने ये मंजर देखा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मजाक में कहा कि शायद बड़े बुत ने बाकी को तोड़ दिया हो। इससे कौम और बादशाह नमरूद गुस्सा हो गए। नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने का हुक्म दिया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से आग ठंडी हो गई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये मौजज़ा उनकी इलाही हिफाजत का सबूत था। आग के वाक़या के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना वतन छोड़ा और अपनी बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम और भांजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ कनान, जो आज का फ़िलिस्तीन है, उसकी तरफ हिजरत कर गए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी कुर्बानी का जिक्र बहुत ही बड़ा है, तो उसके बारे में भी हम तफसील में बात करेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ख्वाब में हुक्म दिया कि अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी दे। ये एक बड़ी आजमाइश थी, क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके प्यारे बेटे थे जो बुढ़ापे में पैदा हुए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से मशवरा किया और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खुशी से कुर्बानी के लिए रज़ामंदी दिखाई। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की कोशिश की, अल्लाह ने उनकी इताअत देखकर इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा भेज दिया। ये वाक़या आज ईद उल अज़हा की रूह है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर मक्का में काबा की बुनियाद रखी। ये वो मुक़द्दस जगह है जो आज मुसलमानों के लिए क़िबला है। तामीर के दौरान इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि उनकी नस्ल में एक पैगंबर आए जो लोगों को हिदायत दे। ये दुआ पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूप में कबूल हुई। सुभानअल्लाह। इस्लामी रिवायतों और कुरान के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ या उनके करीबी दौर में कुछ और पैगंबर भी माबूस हुए। ये पैगंबर या तो उनके साथ मौजूद थे या उनके वक्त के करीब। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भांजे थे और उनके साथ हिजरत करके कनान आए। कुरान में उनका जिक्र एक पैगंबर के तौर पर है जो अपने कौम को गलत कामों से रोकने की कोशिश करते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो गुमराह थी, गुनाहों में मुब्तला थी, खुसूसन गलत जिनसी रवैयों में, जो आज अलग अलग ट्रांसजेंडर या लेस्बियंस, ये सारे जो जेंडर्स आए हुए हैं, इन कामों में वो मबलूस थे। लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह का खौफ दिलाया, लेकिन उन्होंने इनकार किया। आखिर में अल्लाह ने उनकी कौम पर अजाब भेजा और लूत अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान को हिफाजत के साथ निकाल लिया गया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता चला कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आने वाला है, उन्होंने अल्लाह से उनके लिए दुआ की, लेकिन अल्लाह ने फ़ैसला किया कि गुमराहों को, गुनहगारों को अजाब मुकर्रर है। ये दिखाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम के दरमियान करीबी रिश्ता और रूहानी ताल्लुक़ था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे जो उनकी दूसरी बीवी हज़रत हाजरा से पैदा हुए। कुरान में इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक पैगंबर के तौर पर तस्लीम किया गया है। इस्माइल अलैहिस्सलाम का बचपन मक्का की वादी में गुजरा, जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ा था। जब पानी ख़त्म हुआ, हज़रत हाजरा ने सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ लगाई और अल्लाह ने जमजम का चश्मा जारी किया। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के साथ काबा की तामीर में हिस्सा लिया और तौहीद का पैगाम फैलाया। उनकी नस्ल से पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रिश्ता सिर्फ बाप बेटे का नहीं, बल्कि पैगंबरी मिशन में शिरकत का भी था। कुर्बानी का वाक़या उनकी ईमान और इताअत का सबूत है। इसहाक़ अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में कम है,
लेकिन वो कनान में रहते थे और तौहीद का पैगाम फैलाया करते थे। उनकी नस्ल से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और बाद के पैगंबर जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इसहाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी अमन और हिदायत के पैगाम से भरी थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए इसहाक अलैहिस्सलाम एक मौजज़ा थे क्योंकि सारा अलैहिस्सलाम बुढ़ापे में माँ बनी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसहाक अलैहिस्सलाम को अपने पैगंबरों का वारिस बनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर मेसोपोटामिया के दौर में बुत परस्ती अपने उरूज पर था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तौहीद का पैगाम इस माहौल के लिए एक इनकलाबी पैगाम था। उनके साथ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम का पैगंबरी मिशन भी इसी तौहीद के पैगाम का हिस्सा था। कुरान में ये वाज़ेह नहीं किया कि ये सब पैगंबर एक ही वक्त में मौजूद थे, लेकिन उनके वाक़यात का जिक्र ऐसे है कि वो एक दूसरे के करीब थे। मसलन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त के साथ जुड़ा हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर मेसोपोटामिया की सभ्यता के उरूज का दौर था, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम उनके बाद अपना मिशन जारी रखते थे। नमरूद जो खुद को खुदा कहलाता था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान एक दिलचस्प मुकाबला कुरान में जिक्र है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को अक्ल के जरिए लपेट में लिया, जो उनकी हिम्मत और अक्लमंदी को दिखाता है। मक्का में जमजम का चश्मा हज़रत हाजरा की दुआ और कोशिश का नतीजा था, जो आज भी मुसलमानों के लिए मुक़द्दस है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ अपनी कौम के लिए पैगंबर थे, बल्कि उनकी नस्ल के ज़रिए तो बड़ी उम्मतों के लिए हिदायत का ज़रिया बने। अगर आप किसी ख़ास पैगंबर या इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किसी वाक़या के बारे में और तफसील चाहते हैं या किसी और पहलू पर बात करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।